हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.1 के बारे में मैथ डिस्कस करेंगे। क्या है देखिए, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसके अंतर्गत में करना क्या है ना कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। जैसे कि क्या कह रहा है इसमें कि पहला है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र दूसरा है, सी नंबर बहुभुज है, डी नंबर उत्तल और ई नंबर अवतल। तो इसके अंतर्गत में कैसे हम समझेंगे साधारण वक्र। वैसे तो वक्र का अर्थ, जिसे कहने का अर्थ है घुमावदार है, ठीक है, घुमावदार होता है, घुमावदार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और भी एक तरीका से हम समझ सकते हैं कि वैसी आकृति को साधारण वक्र आकृति कहते हैं जिसमें बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए उस आकृति को हम खींच सकते हैं। बिना पेन उठाए उस आकृति को हम खींच सकते हैं। जैसे देखिए, पेन नहीं उठा रहे हैं, ये बन गया, तो ये आकृति साधारण वक्र कहलाएगी। लेकिन ये बंद है तो साधारण बंद आकृति कहलाएगी, साधारण बंद वक्र वाला कहलाएगी। अगर कोई खुला हो, जैसे है देख लीजिए, ये खुला है, बिना पेन उठाए बनाए हुए हैं, तो इसको हम साधारण बंद नहीं कह करके खुला माने साधारण वक्र है लेकिन खुला है। बंद कौन होगा? बंद कौन होगा? बंद वो होगा ये वाला। मैंने कहने का अर्थ है कि जब खुला ना हो तो उसको बंद कहेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में, माने वैसी आकृति जिसको बिना पेन उठाए बनाया जा सके। तो जैसे देखिए पहला में इसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ठीक। इसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, इसलिए पहला का आपको छांट कर लिखना है एक। फिर इसको भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सोच लीजिए आपका दूसरा भी हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसको हम एक बार बनाएं, अगला पार्ट बनाने के लिए पेन उठाना ही, मैंने कहने का अर्थ है कि पेन उठा करके ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरा आकृति ये तीसरा आकृति ये साधारण वक्र नहीं होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा नहीं होगा। चौथा देखिए, ऐसे इसको बना करके तो आइएगा, फिर आगे चलने के लिए पेन उठाना ही पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। इस फिगर को बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा या डबल लाइनिंग करना पड़ेगा, इसलिए चौथा साधारण वक्र में नहीं जाएगा, ये क्रॉस कर जा रहा है। पांचवा देखिए, ये बन जाएगा ऐसे फिगर, तो ये पांचवा हो जाएगा, छठा भी बन जाएगा, ठीक, सातवां भी बन जाएगा। आठवां लेकिन नहीं बन पाएगा, कारण कि आप ट्राई कर लीजिए, ऐसे बनाइएगा, पेन हटा कर तब यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका साधारण वक्र में पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा चौथा नहीं होगा, पहला दूसरा पांचवा छठवा और सातवां होगा। पहला दूसरा पांचवा छठवा और सातवां होगा साधारण वक्र में, और साधारण बंद वक्र में भी यही होगा। बहुभुज की अगर हम बात करें तो बहुभुज उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल आकृति हो, माने दो या दो से अधिक रेखा जुड़ा हुआ हो, बंद हो, ठीक है। तो बंद वाला कहानी, रेखा जुड़ा वाला कहानी ये है, ये कहानी है। तो पहला होगा, दूसरा होगा, ठीक। उत्तल बहुभुज का मतलब बाहर से उभरा हुआ होता है, बाहर से उभरा हुआ, ठीक। तो ये आपका उत्तल दर्पण में दूसरा हो जाएगा। अवतल दर्पण का मतलब अंदर से धंसा हुआ, तो अंदर से धंसा हुआ आपका फिगर ये हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा सातवां, सॉरी ये तो बहुभुज में नहीं आएगा। अंदर धंसा हुआ एक होगा पहला, और दूसरा होगा चौथा नंबर, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इसके अंतर्गत में ये हम लोग समझ पाए हैं
कि साधारण वक्र कौन है, साधारण बंद वक्र कौन है, उत्तल बहुभुज कौन है, अवतल बहुभुज कौन है। तो इसके अंतर्गत में हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, देखिए अगला क्या कह रहा है कि समबाहुभुज क्या है। तो रेगुलर बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन, इसका मतलब कि वैसा बहुभुज जिसमें एंगल भी माने कोण भी और साइड भी समान हो, कोणों और साइड दोनों समान हो, तो उसको हम समबाहुभुज कहेंगे या नियमित बहुभुज कहेंगे। ठीक है, 3 भुजाओं वाले त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज होता है जो नियमित होता है। 4 भुजाओं वाले में एक वर्ग होता है जो नियमित यानी समबाहुभुज होता है। और 6 भुजा वाले बहुभुज में षटभुज होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है और कोण भी बराबर होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। साधारण वक्र क्लास में डिस्कस हो रहा था, क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो डाउट हो रहा था, आप डाउट क्लियर कर लीजिए कि वैसी आकृतियों को हम साधारण वक्र कहेंगे, सिंपल कर्व कहेंगे, जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हो, जिसको बिना पेन उठाए बना सकते हो, या जो घुमावदार हो, या जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ठीक उसी को हम साधारण वक्र यानी सिंपल कर्व वाली आकृति कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस संक्षिप्त विवरण में मतलब अब बस इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और कौन सा वीडियो पसंद करते हैं उस टॉपिक को बताएं आप, हम उस से संबंधित वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।